आइडेंटिटी थ्योरम के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें से अब ये जो अगला क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है जून 2011 का। इससे पहले हमने दिसंबर 2011 का क्वेश्चन किया। अब जून 2011 का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कहता है, लेट डी बी एन ओपन डिस्क। डी क्या दे रखी है, एक ओपन डिस्क दे रखी है। बी यूनिट ओपन डिस्क। एफ सच दैट डी टेंड्स टू सी। एफ डी से सी में एक एनालिटिक फंक्शन है। क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। सेटिस्फाइंग कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ 1/n इज इक्वल टू 2n अपॉन 3n+1 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 1। तो अब ये ऑप्शन दे रखे हैं इसने, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जो हमें दिया है पहले उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है f ऑफ 1/n की जो वैल्यू है वो है 2n अपॉन 3n+1। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 1। इसके लिए अब आप देखेंगे सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, लिमिट पॉइंट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/n की वैल्यू 0 आएगी। दैट इज लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू d। d क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है। d जो है, d के अंदर वो सारे z हैं सच दैट मॉड z लेस देन 1 है। इसका मतलब लिमिट पॉइंट d में बिलोंग कर रहा है। अगर लिमिट पॉइंट d में बिलोंग करता है तो हम 1/n को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, z से। करिएगा आप, तो ये मुझे मिल जाएगा एफ जेड इज इक्वस टू, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा देखिए 2n अपॉन n कॉमन लूँगा, 3 + 1 अपॉन n कैंसिल हो गया, n से n, ये बनेगा 2/3 + z। ये मेरा फंक्शन बन गया। पहला काम तो मेरा हो गया कि वो जो एनालिटिक फंक्शन कह रहा था वो एनालिटिक फंक्शन मिला है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन ये मिल गया फंक्शन। अब f0 की वैल्यू निकालो। पहला ऑप्शन कह रहा है f0 कितना है, एक एक करके देखते हैं। f0 निकाल के देखते हैं f0 क्या मिल रहा है। f0 इज इक्वस टू यहाँ रखिए 2/3 + 0 दैट इज इक्वस टू 2/3। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन पोल। पोल क्या होता है, डिनोमिनेटर को 0 रखिए, इसका 0 तो z इज इक्वस टू -3। पावर 1 है तो ये सिंपल पोल हो गया। कितना, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। एफ हैज सिंपल पोल एट z इज इक्वस टू -3। एफ के पास सिंपल पोल हो गया z इक्वस टू -3 पे। क्लियर हुई बात। और उसके बाद अगला क्या है देखिए, f ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, 2/3 + 3 दिस इक्वस टू 2/6 1/3। 1/3 भी आएगा 1, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच फंक्शन कह रहा है ना, इस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा कह रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। क्लियर बात। अब एक क्वेश्चन और आया है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना सेम इसी तरीके का है। ये तो हमने देखा कब का था, जून 2011 का। तो अगला क्वेश्चन है आपका जून 2012 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी मैं इसी के साथ कराता हूँ। ये दिया है देखिए, एफ सच दैट सी टेंड्स टू सी बी ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन। आप समझते होंगे मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सी टेंड्स टू सी, मेरोमॉर्फिक फंक्शन, एनालिटिक एट 0, सेटिस्फाइंग किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, f0 इज इक्वस टू n अपॉन 2n+1 वाली सिचुएशन को, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 1। क्लियर है। देन ये ऑप्शन दिए हैं इसने, ऑप्शन पे बाद में आते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये ऐसा क्या, f1/n होगा ना, f1/n इज इक्वल टू दिया है इतना। सबसे पहला काम आइडेंटिटी थ्योरम यूज़ करने के लिए 1/n जो है, जो सीक्वेंस टाइप की बनेगी, ये फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 1 दिया है ना, इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे 0 आएगा। और क्योंकि इसने c दिया है, c to c बिलोंग्स टू d, मतलब डोमेन पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर डोमेन पे एग्जिस्ट करता है तो हमको ये परमिशन है कि 1/n को रिप्लेस कर सकते हैं। हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, z से। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 + z मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये एफ जेड इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। 1/n को दोनों साइड z से रिप्लेस करिए, यही मिलेगा। अब आप देखिए इसमें ऑप्शन पहला f0 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, यहाँ रख के देखिए f0 इज इक्वल टू 1/2 + 0 दैट इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। f हैज़ सिंपल पोल एट z, सिंपल पोल, पोल के लिए क्या करेंगे, पोल के लिए 2 + z इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z इज इक्वल टू -2। यस, सिंपल पोल है -2 पे।
और फिर कह रहा है F2 निकाल के दिखाओ। F2 कितना होगा 1/4, F2 कितना होगा 1/4, रख के देखता हूँ मैं। F2 फंक्शन ये है ना मेरा 1/2 + z, तो F2 1/4। दिस ऑप्शन करेक्ट, दिस ऑप्शन करेक्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच फंक्शन कह रहा था, ये तो गलती हो गया। तो इस क्वेश्चन के भी कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए, 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गए इसके। क्लियर है, ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। क्या किया, F1/n देखा, इस तरीके का फंक्शन, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट D में बिलोंग कर रहा है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।